सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। कल स्वामी रामदेव जी ने इसी शो में दावा किया था कि अगर उनके बताए हुए योग अभ्यास आप करेंगे तो 24 घंटे में 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप हर रोज योग अभ्यास करते हैं तो लॉकडाउन 3 में आपका 13 से 14 किलो वजन कम हो जाएगा। तो अगर बढ़ा हुआ वजन आपकी प्रॉब्लम है तो मान लीजिए कि आज से आपका ये प्रॉब्लम खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, एक दिन में 1 किलो वजन कम करने का चमत्कार कैसे होगा? सिर्फ योगाभ्यास से होगा या आपको डाइट भी कंट्रोल करनी होगी? क्या क्या करना होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनका वजन पिछले 25 साल से 66 किलो है। स्वामी जी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन बीते 25 साल में आपका वजन नहीं बढ़ा है। 66 से 67 के बीच में रहता और अभी मैं लाइव चेक करवाऊंगा, उसके बाद अपना शो शुरू करेंगे। तो स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। यूके में हुए एक रिसर्च के मुताबिक ओबेसिटी लोगों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा दे सकती है। जी हां, मोटे लोगों में कोरोना की वजह से जान जाने का खतरा 37% ज्यादा बढ़ जाता है। और स्वामी जी, आज का हमारा ये शो उन खास लोगों के लिए ही है जिनका वजन बहुत ज्यादा है। स्वामी जी, चैलेंज है कि एक दिन में आप 1 से 2 किलो तक वजन घटा सकते हैं, वो भी बिना घर से बाहर निकले। तो आज सबसे पहले स्वामी जी ये बताएं कि हम वार्म अप क्या करें, स्ट्रेचिंग क्या करें, आसन क्या करें, और साथ ही साथ वो 12 योग अभ्यास कौन से हैं जो वजन कम कराने के रामबाण हैं। लेकिन उससे पहले आपने बताया कि आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं और ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने होगा, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो स्वामी रामदेव ले रहे हैं। स्वामी जी, अभी सबसे पहले मैं अपना वजन लेता हूं और मैंने पतंजलि के आस पड़ोस रहने वाले 4 महान आत्माओं को यहां पर आमंत्रित किया हुआ है, उनका भी वजन लेंगे और 24 घंटे में नहीं, 1 से 2 घंटे में 1 से 2 किलो वजन कम कर सकते हैं शुरू में, बाद में 1 किलो, बाद में आधा किलो, एवरेज आउट करेंगे तो महीने में 10 से 15 किलो वजन कम करेंगे। और उसके 4 पात्र यहां पर मेरे बाईं तरफ हैं। यहां सबसे पहले वजन हो रहा है ये एकता जी का, और इनका वजन क्योंकि मैं पहले भी चेक कर चुका हूं और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली बहन का वजन है एकता का 85.25, वेद प्रिया जी का सब देख पा रहे हैं 125.90। जी, स्वामी जी ये दावा कर रहे हैं कि आज के हमारे 40 मिनट के कार्यक्रम में जो वेट लूज करने का कार्यक्रम है, उसमें इन तमाम लोगों के वजन जो अभी आप नोट कर रहे होंगे, तो आपके घर में अगर वेइंग स्केल है तो आप भी अपना वजन नोट कर लें, और 40 मिनट के बाद वजन कम करने के इन तमाम योगाभ्यास के बाद क्या परिवर्तन आपके वजन में आता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए आपके सामने है। स्वामी जी, आपका वजन कितना आया? मेरा वजन आया है 66 किलो। चलो शुरू कर देते हैं, वार्म अप से शुरू करते हैं। और मैंने इसलिए वजन करवाया है कि जितने भी इंडिया टीवी के जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपना वजन करके और आज का योगाभ्यास करें, जैसे हम बता रहे उस तरह से करें। तो स्वामी जी, आधे घंटे में कितना कम हो जाएगा वजन लोगों का? तो हम बताएंगे आधा घंटे में, फिर एक बार उसको रिपीट कर लें। आज ही कम होगा, आधा किलो से 1 किलो अभी कम होगा 1 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे में नहीं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास शुरू करें। मैं इसलिए कह रहा हूं ये रियल शो है, रियलिटी शो है, माने खाली ये ज्ञान बांटने वाला शो नहीं, इंस्टेंट बेनिफिट वाला शो है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ पहला अभ्यास किया। तो दर्शकों के लिए आप सामने रियलिटी शो देख रहे हैं। एक था बिग बॉस रियलिटी शो और ये है स्वामी जी का, ये है बाबा का रियलिटी शो, जहां पर आप 1 घंटे में अपना वजन कम कर सकते हैं। आधे घंटे हमारा शो देखिए, आपका काफी वजन कम हो जाएगा। तो ये वार्म अप करने के लिए थी एक्सरसाइज।
अब मैं आपको बता रहा हूं, दोनों हाथ सिर के ऊपर, मूल बार अभ्यास मोटापा कम करने के लिए। और मैं कह रहा था, इंडिया टीवी देख करके जो अपने घर में कर रहे हैं वो भी अपना वजन अभी चेक कर लें, और आधा घंटे के बाद यदि हो सके तो आप फेसबुक के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ उसके ऊपर अपना रिएक्शन हम तक भेजें आप आधा घंटे में। और फिर कल दोबारा शो करेंगे, तब भी आप पूरा जो अभी 12 अभ्यास बता रहे हैं और प्राणायाम बताएंगे इसके बाद, वो लगातार ये 1 घंटे तक प्रैक्टिस करें। कोनियां सीधी, साइड में पूरे झुकते हैं, पूरे वापस आते हैं। वजन बढ़ा हुआ होता है या तो हाथों में, या तो पैरों में, या कमर में, या पेट पर। तो अलग अलग जगह जो लोकल फैट्स सेल एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए बॉडी के अंदर, उसको मेल्ट करने के लिए एक अभ्यास को 10 बार से लेकर के और 25-50 बार तक कर सकते हैं। ये दूसरा अभ्यास है। ऊपर वाले हाथ के थे नीचे की ओर और लंबे लंबे श्वासों के साथ। मेरे साथ तो जिन 4 पात्रों को मैंने रखा हुआ है, वेदप्रिया जी, एकता जी, अनुराग जी और मनीष जी, ये तो कर ही रहे हैं। पूरा झुके साइड में, नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर। और मैं कह रहा हूं इंडिया टीवी पर भी देख करके जो कर रहे हैं, 25-50 बार इसको करना है। अभी तो हम 10-10 बार करवाएंगे, फिर 25-50 बार, एक राउंड 25 बार का, फिर दूसरा राउंड। जिनकी भाषा में बोले तो एक सेट 25 का है ये, तो ऐसे 25 बार एक बार किया, फिर थोड़ा आराम करके शवासन करके 25 बार दोबारा कर लिया। ऐसे दिन में 4-5 राउंड, 4-5 सेट कर सकते हैं इनके। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये त्रिकोणासन हो गया। अब कोणासन में क्रॉस करके हाथ को पैर के पास ले जाएंगे, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, ऐसे झुकेंगे। पहले धीरे करना, ऐसे, फिर दूसरी ओर से, फिर तेजी से। तो जो भी हमारे फैट सेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स है, वो लाइपोलाइसिस प्रोसेस से ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। खाना कम पड़ेगा आपको, क्योंकि फैट ही खाने का काम कर देगा। खाने के लिए वे भी बताएंगे कि किस तरह से लौकी, सामान्य फल आदि और सूप पी करके, सब्जियों का और मूंग की दाल का भी जो पतला रूप होता है, पतली दाल, वो सूपी होती है। ये त्रिकोणासन, कोणासन हो गए। अब पादहस्तासन, पहले तिर्यकताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, फिर कोणासन, और अब ये पादहस्तासन। पीछे भी पूरा जाना, आगे भी पूरा आना। इससे आगे और पीछे जो भी एक्सेस फैट है, मैं कह रहा था लंबे लंबे श्वासों के साथ जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो वो लाइपोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा आपके जो फैट हैं, वो फैट सेल्स एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। आपका शरीर मजबूत होगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। इसको बोलते हैं हार्मलेस वेट लॉस, माने मसल्स कमजोर नहीं होने चाहिए वेट लॉस में। वेट कम हो तो फैट सेल्स कम हो, मसल्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। और आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर जो वेट करने के, जो कम करने के दूसरे तरीके हैं, लाइपोसेक्शन करवा करके और बैरेटिक सर्जरी करवा करके, पेट करवा करके, पेट कट करके जो वेट कम करते हैं, वो ठीक तरीके नहीं है। ऐसे ये 4 अभ्यास हो गए। अब 3 अभ्यास बैठ के करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में डाल लेंगे। मैं आपको बता रहा था फैट कम करने के जो दूसरे तौर तरीके अपनाए जाते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे, लाइपोसेक्शन करवा करके वेट को, जो एक्सेस फैट है उसको खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं सुई से। वो तरीका अच्छा नहीं है।
उससे भी हमारे हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, और किडनी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर। और जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, पेट कटवाते हैं, पेट बंधवाते हैं, ये तरीके हार्मफुल हैं। ये नेचुरल वे में वेट कम होगा तो आगे पीछे ऐसे 10-10, 20-20 बार कंटिन्यू, एक सेट पहले 10 का, फिर 20-25 का, फिर ऐसे करके 2-3 राउंड लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये सावधानी रखनी है। अब साथ साथ कुछ खाने पीने की भी सावधानियां बता देते हैं। देखो, आहार का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जिनको शरीर में पहले वजन बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लंबे लंबे श्वासों के साथ जब आप खाएंगे एक्स्ट्रा, तो वही एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लाइपोजेनेसिस सिस्टम के द्वारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका वेट बढ़ जाता है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे लंबे लंबे श्वास तेजी के साथ। खास बात यह है, बीच में रुकना नहीं है। रुकने से जो एक ऊर्जा का प्रवाह, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, रुकना नहीं भाई। लंबे लंबे श्वास। हमारा एक मोटा योगी बीच में रुक रहा था, तो रुकना नहीं है किसी को भी। स्वामी जी और मीनाक्षी को तो कम नहीं करना, तब भी हम नहीं रुक रहे। एक खास जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जिनका नॉर्मल वेट है और वो यदि करते मेरी तरह से, तो उनका 100-200 ग्राम यदि कम भी हो गया तो वापस जो खाना खाएंगे उससे पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिनका एक्सेस फैट बढ़ा हुआ है, फिर वो दिन में लौकी पिए, तरबूजा खाएं, सुबह उठ करके गौमूत्र पिए, अश्वगंधा के पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले। स्वामी जी ऐसे ऐसे करें तो ये एक सेट 25 से 50 बार का लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ जी स्वामी जी, जो लोग मोटापे की वजह से खड़े होकर नहीं कर सकते हैं ये अभ्यास, कह रहे थे अमित जी, तो हाँ। वो क्या जो आप बैठ के बता रहे योग अभ्यास, ये वो कर सकते हैं, और जो खड़े होकर आप बता रहे थे वो ना करें अगर उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है तो? घुटनों में दर्द है, बैलेंस ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत है, तो बैठ करके उल्टे और सीधे लेट करके भी कर लेंगे तो भी उनको पूरा फायदा हो जाएगा। इसलिए जो आपने पूछा कि जो खड़े होकर के अभ्यास करने में असुविधा है, तो बैठ करके कर ले खाली, फिर उल्टे लेट करके सीधे लेट करके कर ले। 12 में से 6 अभ्यास भी कर लेंगे तो भी फायदा हो जाएगा। बैठ करके चक्की आसन और ये स्थित कोणासन, ऐसे ये इतना तो इजीली कर लेते हैं। उल्टे लेट करके भुजंगासन और सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक एक अभ्यास को लेकर करना है 25-50 बार, और बीच में रुकना नहीं है। खास बात यही है, पसीना आएगा। अभी क्योंकि मैं तो जहां हरिद्वार में कर रहा हूं, यहां सूर्य उदय हो चुका है, इसलिए, और मैं पूरी ताकत के साथ करता हूं। पीछे पूरे जाए यदि इतना जा सके, और ऐसे आगे भी पूछे आए, आगे पीछे पूरा ऐसे करें। और वाकई में आराम नहीं करना है, जितना कर सके उतना फास्ट करना है। तो स्वामी लंबे जी, लंबे श्वास लेने। स्वामी जी, जब ये योग अभ्यास करें तो खाली जी, पेट करें या कुछ खाकर करें? सुबह खाली पेट करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में थोड़ा नींबू शहद डाल सकते हैं, उससे भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, चय अपचय की प्रक्रिया अच्छी होती है, और उससे वेट रिड्यूस होने का प्रोसेस शुरू होता है। और दिन भर भी जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। अब उल्टे लेट जाएंगे तो मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं क्या क्या सावधानी रखनी। जब भी प्यास लगे गुनगुना या गर्म पानी ही पियो। तो ऐसे दोनों हथौड़ी के नीचे ऐसे लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसे पूरा उठा सकते हैं। ऐसे ही अभ्यास करें। देखो, वेट कम करने के लिए आज ही वेट आपका कम होगा, जितना हो सके तेजी से ऐसे करें। ऐसे 10-20 बार, 25 बार, एक राउंड 25 का, एक सेट 25 का, फिर एक अभ्यास करके फिर दोबारा अभ्यास कर लेंगे। एक अभ्यास तो हम करवा ही दे रहे हैं अभी 20-25 मिनट में। स्वामी जी, डबल चिन भी आजकल बहुत कॉमन है। ये बता देना चाहता हूं, जिनको बहुत जल्दी वेट कम करना हो,
हाँ, ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है और ये वेट के लिए भी बहुत जबरदस्त है। जिनका बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनकी कमर आगे की ओर झुकी हुई है, पेट आगे की ओर निकला हुआ है, पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ, उसके लिए भी बहुत जबरदस्त है। बस लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है, आराम नहीं करना है। तो मैं बात बता रहा था, बहुत जल्दी वेट कम करना है तो सुबह उठ करके सामने गोमूत्र रखा है, गोमूत्र पिया करें, पेट अच्छा साफ हो जाएगा, वेट बहुत जल्दी कम होगा। फिर गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा 1 चम्मच शहद और थोड़ा अदरक का भी रस डाल करके पी सकते हैं। फिर नाश्ते में लौकी का जूस पिए, दिन भर जो है तरबूजा और हल्के फल खाएं, हो सके तो अंकुरित लें, पका हुआ बिल्कुल कम खाएं, अनाज, घी, तेल, नमक ये थोड़े दिन बंद कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल कम कर दे। और बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो मेदो हर्बती ले सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये एक अभ्यास 10-20 बार ये। फिर दूसरा, दोनों हाथ साइड में ऐसे ऐसे पूरा उठाया, पूरे नीचे आ गए। अब इसको 25-50 बार ऐसे ऐसे करना चाहिए। और अभ्यास बढ़ने के बाद तो 25-50 बार तो एक ही राउंड में हो जाता है। ऐसे 2-3 राउंड करते हैं तो 100 बार तक हो जाता है। और 100 किलो भी वजन ज्यादा है तो कम होगा। अभी जो मैंने अपने साथ रखे हुए यहाँ 4 भाई बहन, एकता जी, वेदप्रिया जी, मनीष जी और हमारे अनुराग जी, इनको मैं 1 सप्ताह बाद आपको दोबारा दिखाऊंगा कि 1 सप्ताह में क्या रिपोर्ट है। ऐसे पूरे देश के लोग अपना 1-1 सप्ताह में हर एक दिन अपना वेट चेक कर सकते हैं। आज ही अभी करेंगे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 10-20 बार करें, उससे पहले रुकना नहीं है तो पूरा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा किया और फिर ऐसे रुक गए, नहीं, कंटिन्यू करें, बीच में ब्रेक नहीं करें, लंबे लंबे श्वास लेते रहे, लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, निरंतरता के साथ करें। और हृदय में ये विचार, ये भाव, ये संकल्प कि मेरा वेट कम हो रहा है। संकल्प का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर। जैसा हमारा विचार होता है उसी तरह के केमिकल्स, सोल्स, हार्मोन्स हमारे बॉडी से सीक्रेट होने लगते हैं। जब अच्छे विचार होते हैं तो एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब प्रोटीन, कार्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। तो ऐसे पूरा खुशी से, तो मैं एक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ अब पीछे से उठाएंगे, भुजंगासन के बाद ही शलभासन। प्रार्थना और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ किया हुआ योग आपको विजय दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा, वजन घटाएगा, जो आप चाहेंगे वो आप पाएंगे। योग को कल्प वृक्ष का, एक एक पैर, और यदि हल्का है शरीर मेरी तरह से तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। मैं और मीनाक्षी जी दोनों पैरों से कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर जो भाई बहन हैं वो एक एक पैर से कर पाएंगे जिनका वजन ज्यादा होता है। तो ऐसे ही लगातार करते रहें, एक क्षण भी बीच में विश्राम नहीं। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने न कभी आराम किया। लगातार लगातार मेहनत मेहनत, एक जुनून, एक पागलपन। ये उल्टे लेट के और अब सीधे लेट करके, सीधे लेट करके 3 अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाएंगे सभी, दोनों पैरों से। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द नहीं है, वो दोनों पैरों से कर सकते हैं, शेष एक एक पैर से। वजन थायराइड के कारण से भी बढ़ता है, वजन जेनेटिकली भी बढ़ता है, स्ट्रेस से, लेस फिजिकल एक्टिविटीज से, ओवर ईटिंग से बढ़ता है, ऑपरेशन के बाद, दवाओं के साइड इफेक्ट के बाद भी वजन बढ़ जाता है। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। किसी भी कारण से, थायराइड के कारण से वजन बढ़ा हुआ तो कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम हम बताएंगे, सिंहासन भी बताएंगे। और क्योंकि वजन ज्यादा होने पर तो सर्वांगासन कर नहीं पाते, इसलिए कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता देंगे। तो थायराइड, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों ही ठीक होते हैं प्राणायाम से। तो थायराइड के कारण से, जेनेटिक कारणों से, गलत दिनचर्या के कारण से, खाना पीना समय पर नहीं हो पाता, काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय पर नहीं खाएंगे पिएंगे, एक बार ज्यादा खाएंगे, तो भोजन के इंबैलेंस से हमारा समय सही होना चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए खाने की। और
जो है मोटे लोगों को तो मैंने कहा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, फैट तो लेना ही नहीं है, पहले से बहुत एक्स्ट्रा जमा है आपके भीतर 10, 20, 30 किलो, तो फैट मैंने कहा था लाइपोलाइसिस सिस्टम के द्वारा फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, भोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो 10-20 बार ऐसे किया अर्धलासन। फिर ये पादवृत्तासन, जो बहुत मोटे भाई बहन उम्र बहुत ज्यादा है तो ये एक बार से इजीली कर सकते हैं, जो अभी अभ्यास हमने बताए। बड़ा शून्य बनाते रहे, 10-10, 20-20 बार ऐसे करें। और मैं कह रहा था आज ही अभी आधा घंटे में ही वेट कम होगा, आधा घंटे में ही। अभी हम आधा घंटे का ही आपको अनुपात दिखाएंगे कि आधा घंटे में कितना वजन कम हो जाता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे अपने घरों में भी जो भाई बहन देख करके कर रहे हैं। एक राउंड अभी पूरा हो जाएगा, एक अभ्यास बाकी रहा। पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, फिर प्राणायाम होंगे। एक राउंड के बाद फिर 2 राउंड कर ले, 3 राउंड कर ले, 3-3 राउंड सुबह शाम कर ले, तो करते करते ही कम हो जाता है। 24 घंटे की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही टोका था अमित जी को और मीनाक्षी जी को जी कि 24 घंटे में 1 किलो नहीं, 1 घंटे में आधा से 1 किलो कम हो जाएगा। स्वामी जी मुझे लग रहा है कि मीनाक्षी का वजन तो पहले कम है, आज और कम हो जाएगा आधे घंटे में। मुझे भी एक वेइंग स्केल पे वजन नाप के आना थोड़ा बहुत कम होगा, 150 ग्राम। स्वामी जी एक बात ये भी है कि जो लोग आपकी तरह लगातार 20-25 बार रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हैं खाने के बाद, स्वामी जो लोग आपकी तरह 20-25 बार नहीं कर पा रहे हैं रिपीटेशन, वो क्या करें? तो 10-10 बार से शुरू कर ले जी। वो 10-10 बार कर ले, 10-10 बार किया, 10-10 बार करके फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे 2-3 सेट कर ले। वो जो 10-10 के करेंगे तो 3 सेट में 30 बार हो जाएगा, तो उनको भी उतना ही लाभ हो जाएगा जितना एक बार 25 बार करने से होता है। तो ऐसे 2-3 राउंड कर ले। तो ये मुख्य अभ्यास हो गए वेट कम करने के लिए। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय रोग है, जिनको हर्निया है, जिनको बहुत कमजोरी है, वो बीच में थोड़ा सा मरकटासन में और शवासन में विश्राम कर सकते हैं, इससे रिलैक्स हो जाते। कमर में दर्द भी है तो थोड़ा और आराम हो जाएगा मरकटासन, और इससे लोअर जो हिस्सा है इसका वेट भी कम हो जाएगा। थाई बटक हिप्स का वेट कम करने के लिए कि ये जो अभी अभ्यास कर रहे थे हम, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अलग अलग जगह वेट बढ़ा हुआ होता है। किसी का थाई में, किसी का बटक्स में, किसी का हिप्स में, किसी का कमर पर, किसी का पेट पर, किसी का हाथों में, किसी का छाती पर। इसलिए जो 12 अभ्यास हमने बताए ये अलग अलग हिस्सों का वेट कम करने के लिए थे। अंत में थोड़ा सा मरकटासन और शवासन कर ले। तो ये मूल 12 अभ्यास हो गए। इनमें ये 3 अभ्यास सीधे लेट करके, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इससे पेट का, थाई बटक हिप्स का वेट कम हो जाता है। उल्टे लेट करके नाभि से लेकर के और ठोड़ी तक यहाँ वजन बढ़ता है, तो भुजंगासन से कम हो जाएगा। और बैठ करके या तो ये स्थित कोणासन कर ले ऐसे, या ये ऐसे द्विचक्रिकासन की तरह ही ये बैठ करके ऐसे चक्की घुमाने वाला आसन है, तो ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं। तो ये ऐसे ये कर ले या ये कर ले, इतना। और फिर कपालभाति तो सबके लिए जरूरी है। तो ये जिनको थायराइड है वो उज्जाई भी साथ में कर ले, ये भी 7 से 11 बार तक, तो इससे थायराइड क्योर हो जाता है। और सिंहासन ये भी 7 से 11 बार तक कर सकते हैं, और अंगूठे के नीचे यहां से दबा ले और गले को ऐसे गोल गोल घुमा ले। स्वामी जी हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, हो जाएगा तो थायराइड के ये भी बोलना पड़ेगा कि आप लगातार किए जा रहे हैं, तो आपको भी रुकना नहीं है। स्वामी जी लगातार एक के बाद एक योगाभ्यास कर रहे हैं, आपको भी एक के बाद एक योगाभ्यास करना है, और तभी आपको फायदा होगा। स्वामी जी जो बता रहे हैं कि आधे घंटे में ही आप काफी वजन खत्म कर सकते हैं, और 1 घंटा में तो आप पता नहीं कितना वजन कम कर ले एक ही दिन में। अभी आधा घंटे के बाद अब वजन करेंगे हम कपालभाति, अभी कर लेते हैं, और अनुलोम विलोम। इसके बाद अभी आप देखेंगे जो मेरे साथ भी यहां पर, उनका भी वजन करेंगे, मैं अपना भी वजन करूंगा। बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में, बहुत ज्यादा गर्म में नहीं, मानी 45 से ऊपर के टेम्परेचर में नहीं, और जो है 25 से नीचे के टेम्परेचर में योग नहीं करना चाहिए, उससे पूरा लाभ नहीं होता, ये मैंने देखा है। तो टेम्परेचर यदि 30 से 40 के बीच में रहता है, 25 से और
40 के बीच में। अभी कितना टेम्परेचर है मोबाइल में चेक करना भाई, और कपालभाति करते रहिए। 28 का टेम्परेचर है, तो 25 से 30 डिग्री के बीच में हो तो अच्छा है, और यदि 25 से 40 के बीच में भी टेम्परेचर रहेगा तो और अच्छा वजन कम होगा। उसको आजकल लोग हॉट योगा बोलते हैं। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो पूरा पसीना बह रहा है मेरे शरीर से, ऊपर से लेके नीचे तक, आप देख सकते हैं पूरा। स्वामी जी, आपने जिक्र किया कि हॉट योगा, लेकिन आजकल लोग अच्छा दिखने के लिए, अच्छा उनकी तस्वीर अच्छी आए, क्योंकि आजकल काफी सेल्फी ली जाती है, तो डबल चिन की काफी दिक्कत भी होती है। लेकिन साथ में किडनी या फिर दिल के जो मरीज हैं वो भी क्या इस तरह के योगाभ्यास कर सकते हैं, या फिर उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी? एक तो हो गया कि डबल चिन, दूसरा हो गया जिनको हार्ट की दिक्कत है या फिर किडनी की दिक्कत है। बस जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा इन्हीं अभ्यासों को स्लो मूवमेंट में करेंगे, धीरे कर लेंगे। उनका थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे करें, तेजी से नहीं करें। और डबल चिन जिनकी है वो कपालभाति, उज्जाई करें और भुजंग आसन करें, और खड़े होकर के पाद हस्तासन बता रहे थे, ये आसन करेंगे तो डबल चिन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। वेट मैंने कहा चाहे गर्दन में बढ़ा हुआ हो, चाहे हाथों में बढ़ा हुआ हो, चाहे ब्रेस्ट में बढ़ा हुआ हो, चेस्ट में बढ़ा हुआ हो, चाहे कमर पर बढ़ा हुआ हो, पेट पर, थाई, बटक, शीप्स पर, पिंडलियों में, पूरे शरीर का वेट एक तो प्राणायाम से कम होगा। और ये जो 12 एक्सरसाइज कराई है जो इसीलिए करवाई गई है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे शरीर का हमने पूरा व्यायाम करवाया। स्वामी जी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का वजन भी बहुत बढ़ जाता है जी, पूरा हार्मोनल बैलेंस होगा जी, और अनुलोम विलोम जी। स्वामी जी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का वजन, मीनाक्षी जी, प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं का वजन बहुत बढ़ जाता है या डिलीवरी के बाद उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जो स्टमक का फैट होता है, फेस फैट होता है, तो कितने समय के बाद महिलाएं डिलीवरी के बाद वो योग ना करें, और अगर वो योग करना चाहती हैं तो वो कौन कौन से आसन हैं या प्राणायाम हैं जो वो कर सकती हैं? देखो, डिलीवरी के तुरंत बाद एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, हाथों को यूं इस तरह से किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये अभ्यास तो हाथों के, पैरों के अंगुलियों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, लंबे लंबे श्वास लेते रहे, और जो है इस तरह से पैरों को हिलाया, बटरफ्लाई की। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ये तो दूसरे दिन तीसरे दिन से ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से बचा हुआ है, तो फिर वो 3-4 महीने बाद कपालभाति और कठिन एक्सरसाइज शुरू करें, धीरे धीरे शुरू कर सकते। और सूर्य नमस्कार भी, ये भी बड़ा सहयोगी होता है। तो सूर्य नमस्कार धीरे धीरे स्टार्ट कर दे, पहले 1-2 बार किया, फिर 5 बार, फिर 10 बार, और 25-50 बार तक सूर्य नमस्कार करके वेट को कम किया जा सकता है। तो एक बार हम सूर्य नमस्कार भी बता ही देते हैं, एक आधा मिनट लगेगा, लंबे श्वासों के साथ। जिनसे ना हो पाए, वजन ज्यादा है, तो खाली बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, या बैठ करके स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। बाकी ऐसे ये अभ्यास करते हैं तो इससे भी हमारा वेट बैलेंस होता है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का व्यायाम। एक्सेस फैट मेल्ट होगा और पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। हार्मलेस वेट लॉस में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इस तरह से धीमी गति से या मध्यम गति से करते हैं तो 1 मिनट में 5 बार तक हो जाता है। तो 3, 4, 5 बार तक 1 मिनट में ऐसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और इसको भी लंबे लंबे श्वासों के साथ, पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। इस तरह से ये सूर्य नमस्कार भी वेट कम करने में मददगार है। और मैंने कहा जो ये नहीं कर सकते वो ये बैठ करके ये अभ्यास करें। ऐसे वो उल्टे लेट करके भुजंगासन करो, और सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पैरों को उठाना, गोल घुमाना, और चक्की आसन। ऐसे बैठ करके ये स्थित कोणासन और ये चक्की आसन। तो ये
जो जितना कर पाए उसको कंटिन्यू करना है और लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है, एकाग्रता प्रसन्नता से करना है, एक जुनून के साथ करना है। मोटापे से हमें समझौता नहीं करना है। और मोटापे से फिर ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मोटापे से डिप्रेशन होता है, यहां तक कि कैंसर के कोजेज में भी एक बड़ा कोज ओबेसिटी है। तो हाई सॉल्ट इनटेक, हैवी कैफीन इनटेक, पोल्यूशन, बीड़ी सिगरेट शराब, गलत हैबिट्स, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी लो होना, जेनेटिक रीजन से कैंसर होता है। और जिस तरह से आजकल खाने पीने में मिलावट हो गई है, यूरिया डीएपी आदि, सबसे कैंसर होता है। इसमें एक कारण मोटापा भी है। तो मोटापा को हम पूरी तरह से निरस्त कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम। अभी आधा घंटा हो गया हमारा, ठीक। वजन लिया जा सकता है थोड़ा और कर लेते, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप लोग भी कर लीजिए। अभी मैं लगता है मीनाक्षी जी भी थक गए होंगे कि स्वामी जी अब तो आधा घंटा एक राउंड तो हो गया। ऐसे कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम का एक राउंड आधा घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में 2 राउंड हो जाएंगे, 2 सेट हो जाएंगे। तो आधा घंटे में क्या रिजल्ट आता है ये देख लेते हैं। तो एक मैं सबसे पहले अपना ही चेक करके आ जाता हूं, तब तक आप लोग भी आ जाएंगे और जो है एक एक करके आपका भी। अच्छा, जो तमाम दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे थे, वो ये देख रहे थे कि स्वामी जी ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि क्या उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं। तो अब आप देखिए कि स्वामी जी ने जो अपना वजन लिया था, अमित, कितना था? 66 था, 66 से कम ही हो गया स्वामी जी का। देखिए 65 हो गया, कम हो गया स्वामी जी का वजन। 65 पॉइंट समथिंग है, वो स्वामी जी बताएंगे वो पॉइंट समथिंग कितना है, कितना ग्राम कम हुआ है। तो जो चैलेंज स्वामी जी एक्सेप्ट करते हैं उसे फुलफिल करके दिखाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो यही है। स्वामी जी का वजन हो गया और ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, क्योंकि हमने कल ये बार बार कहा था, आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमें ये बार बार कहा था कि आधे घंटे के योगाभ्यास में वजन कम होगा। वो कुछ ग्राम हो सकता है, वो 1 किलो तक का वजन कम हो सकता है। तो स्वामी जी सबसे पहले अपना वजन बता रहे हैं। स्वामी जी, कितना वजन कम हुआ आपका, आप बताइए। 65.60 जी। तो स्वामी जी, हमें आप दर्शकों को 65.60। स्वामी जी, दर्शकों को इसलिए बताना जरूरी होता है कि स्वामी जी जो दावे करते 400 ग्राम मेरा वजन कम हो गया। जी स्वामी जी, आपके जो दावे होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा निकलता है। उसकी वजह यही है कि स्वामी जी बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कितना कम हो गया? राजीव पांडे हमारा एक दर्शक है, उन्होंने भी बताया है कि ये अभी इसका वजन कोई भी चेक कर सकता है। आराम आराम से आप खड़े हो जाओ। ए सुनो, अरे मैं तो मोटा हुई नहीं, ये मोटा आदमी जी, ये मनीष, इसका 800 ग्राम कम हो गया है। देखिए 800 ग्राम कम करिए आधे घंटे में। 103 किलो 800 ग्राम था। आ जाओ, इधर आओ। अब अगले अनुराग जी, ये 800 ग्राम वजन कम। ये पहले कितना कम किया बेटा? 13 किलो। पहले 13 किलो वजन इसने पहले ही कम किया हुआ है। उधर ही खड़ा, कमाल की बात है। करके देखो इधर। तो अगर ये आप अंदाजा लगाएं कि स्वामी जी के बताए हुए योगाभ्यास से अनुराग जी का कितना कम हुआ है स्वामी जी, चेक करना बेटा। कमाल की बात है। तो एक एक करके इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है स्वामी जी। हमारे दर्शक खुद देख रहे हैं कि किसी का 400 ग्राम, किसी का 800 ग्राम कम हो रहा है। यानी अगर आधे घंटे में इतना बड़ा रिजल्ट है, आधे घंटे में अगर ये रिजल्ट है, तो सोचिए ये 17 दिन लॉकडाउन के और कैसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। 250 ग्राम, एकता का 250 ग्राम, अनुराग जी का 300 ग्राम, इनका 800 ग्राम। स्वामी जी, समय इतना ही था। धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक लीफोर्ड हेल्थ। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से